हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। में मुख्य रूप से सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ एक ही वीडियो में, जिससे आपको अलग अलग वीडियो ढूंढने की परेशानी ना हो। अधिक मास में आप और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, लेकिन यह 5 कहानियाँ ज़रूर सुनी जाती हैं। तो चलिए आइए सुनाते। सबसे पहले हम गणपति जी की कहानी सुनेंगे। उस समय की बात है जब भगवान विष्णु जी की शादी लक्ष्मी जी से तय हुई और शादी की खूब तैयारियां की गई। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। सारे देवी देवता को बारात में चलने के लिए निमंत्रण दिया गया था। सारे देवी देवता आए तो सब भगवान विष्णु से कहने लगे, गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वे बहुत मोटे हैं, वह तो बहुत सारा खाते हैं। धुंधु धुंधिया, सूंड सुनरिया, उखल से पाँव, छछले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं, इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे। यही रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। और विनायक जी को छोड़कर वे सब बारात में चले गए। इधर नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया और कहा, आज तो महाराज ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है, आपसे बारात बुरी लगती है, इसलिए आपको साथ नहीं ले गए हैं और छोड़कर चले गए। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन की खोखली कर दे और जमीन धोती हो जाए, और इससे भगवान के रथ के पहिए धंस जाएंगे। और बहुत कोशिश करके सब परेशान हो गए, किसी भी तरह से पहिए नहीं निकले। तो खाती को बुलाया गया। तो खाती आया, सारा दृश्य देखा और पहिए को हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी की। और इतने में तुरंत रथ निकल गया। सब देखते रह गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया। तो खाती बोला, गणेश जी को सुमारे बिना तो कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। जो सच्चे मन से गजानन जी को याद करता है, उसके सब काम बड़े ही आसानी से सिद्ध हो जाते। तब सभी देवी देवता के मन में विचार आया कि हाँ, गणेश जी को छोड़ आए हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया गया। गणेश जी से माफी मांगी। फिर पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह कराया गया और फिर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ हुआ। सभी बहुत खुश थे। तभी से कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले विदाई जी का स्मरण किया जाता है। और जैसे भगवान का काम सिद्ध किया, वैसे ही सब का सिद्ध विनायक जी काम करें। बोलो विनायक जी महाराज की जय। अब हम आपको पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की कहानी। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, एक सुहागन दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था, और दूसरी रानी ना बोलता था और ना ही प्यार करता था। वह रानी महल के नीचे बने कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती कि राजा ने दूसरी शादी कर ली है तो मेरा मान शान कम हो गया है, इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी से विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत आदि धार्मिक कार्य करती रहती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती है कि यह सब राजा को वश में करने के लिए करती होगी, इसलिए बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं लगने देती थी और उसके विपरीत बातें करती रहती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी। वो रोजाना सुबह स्नान करके भगवान जी का पूजा पाठ, मंदिर की परिक्रमा, सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना करती थी, जैसे केला, अंकड़ा, कदम, आंवला, बड़, पीपल, कल्प वृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना करती और परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव से बाहर लग रहे थे। वह सुबह उठकर जल्दी से सबकी पूजन करके दिया और बत्ती करती और वह परिक्रमा करती। एक दिन उसको बड़ी रानी ने देख लिया। उसने राजा जी से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधे कटवा दो। उस समय वैशाख का अधिक मास चल रहा था, धूप तेज रहती थी, गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा, रानी जी, ऐसी गर्मी में जीव जंतु को बैठने न रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे, वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे। लेकिन रानी ने जिद की तो राजा ने बिनचारे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी बहुत परेशान हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चली गई। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आंकड़े का पेड़ भी दिख जाए तो आंकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना की परिक्रमा कर लूंगी। यह सोचती सोचती अपने घर से बहुत दूर निकल गई और विष्णु भगवान का ध्यान करती रही। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक बड़ा सा आंकड़े का पेड़ दिखा। वह पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर खुश हुई और सोचने लगी, चलो
महल के नीचे भी अकेली रहती थी, यहाँ भी रह लेती हूँ। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना खा लूंगी। उसने गंगा की धारा में सुबह स्नान किया, 33 पुए बनाकर आंकड़े को चढ़ाए और पूजा अर्चना करी, परिक्रमा करी। वह खुश हुई। पुरुषोत्तम भगवान ने अच्छा पेड़ दिखा दिया, वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा जी शिकार खेलने गए और एक नौकर को साथ लेकर गए। अब राजा जी शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। बहुत धूप तेजी थी। राजा जी वे वापस आए तो उनको कहीं भी छाया व पानी नहीं मिला। उनका जो घबराने लगा, बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे, मैं इतना परेशान हो गया हूँ, बाकी जीव जंतु व पशु पक्षियाँ का क्या हाल हो रहा होगा। वे बहुत दुखी रहे। उस समय नौकर से कहा, कहीं दूर तक देखो, कोई 2 बूंद पानी मिल जाए और छोटी सी छाया मिल जाए तो जान बच जाएगी, नहीं तो आज तो जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नज़ारे फैलाई तो वहीं रानी की झोपड़ी दिखी। वह राजा घोड़े पर सवार होकर बैठ गया और आंकड़े की छाया में लेटा दिया और गंगा की धारा से पानी पिया। जो पानी ने पुए चढ़ाए थे वे पुए दोनों ने खाए और जल पीकर आंकड़े की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके घर के लिए रवाना हुए। राजा जी को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने यह पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी कोई एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा था। यह तो भगवान ही चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा घर आ गए और रात को जब सोने गए तो राजा ने यह सारी बात रानी को बताई और कहा कि तुम्हारे कहने से मैंने सारे पेड़ पौधे कटवा दी, आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें एक पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का ही चमत्कार था। हमें एक आंकड़े का पेड़ मिला और वहां हम पर गंगा की धारा मिली, नहीं तो आज हम जीवित नहीं रहते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ या व्रत उपवास किया था क्या, जिससे हमारी आज जान बच गई। रानी ने कहा कि हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगा, कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कुछ व्रत उपवास तो किया होगा, उसे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी की झोपड़ी में गए तो वह वहां नहीं थी। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा सोच में पड़ गए और नौकरों को खोजने के लिए भेजा। नौकर ढूंढते ढूंढते वहीं जंगल में पहुंचे। वहां छोटी रानी उसी आंकड़े की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बात सुनकर खुद रथ को लेकर रानी को लेने पहुंच गए। राजा ने जाते ही रानी की पांव पकड़कर लिए और कहा कि हमारी गलती को आप माफ कर दो और घर चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि यह क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि हम तो आपकी वजह से जिंदा पड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बात बताई और पहले के अत्याचारों की माफी मांगी। राजा रानी को लेकर घर आ गए। पूरी नगरी में जय जयकार हो गई। राजा जी रानी जी को महल आए। वह बड़ी ही रानी की देश निकाला दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही, आज तक हम तुम विश्वास करते। राजा ने बड़ी रानी को देश से निकाला दिया और छोटी रानी को महलों में रख दिया। फिर राजा के 9वें महीने सुंदर या राजकुमार हुआ। वह बहुत खुश हुए। राजा रानी व देवदासियां सभी सुख रहने लगे। ये राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस लगवाए, जगह जगह पर धर्मशाला, कुआं, बादली बनवाए, हर जगह पानी की व्यवस्था करी और फिर आने वाले अधिक मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने व्रत उपवास किया। पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना की और उद्यापन किया। ब्राह्मण भोजन करवाया। सोना चांदी वस्त्र आभूषण अन्न धन गौ आदि सब दान किया। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे राजा की जान बचाई व रानी को वापस सम्मान दिया, पुत्र दिया, वैसे ही सभी की मनोकामना पूरी करना और वरना सुनता हो, हुकारा भरता हो, उसके भी सारे परिवार की रक्षा करना। अब हम सुनते हैं तुलसी जी की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी। वह तुलसी माता जी की पूजन करती थी। उसका प्रतिदिन नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाएगी। जब वह लड़की शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करा दी। उस लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में भी वह रोजाना सुबह उठती, पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती। लेकिन उसकी 2 जेठानियां थी जो उसका मजाक उड़ाती थी और उसे कहती थी बड़ी ही नियम धर्म वाली बनती है। दोनों को उससे बहुत इच्छा होती थी, लेकिन उस लड़की ने अपनी तुलसी माता की पूजा करना नहीं छोड़ा। ऐसे करते करते अधिक मास आया और उस लड़की ने अधिक मास स्नान का नियम लिया। अब वह और भी ज़्यादा तुलसी जी की सेवा पूजा करने लगी। उसे उन लड़कियों को दोनों को जेठानियों को बहुत गुस्सा आता। काम तो करती नहीं है, हमेशा पूजा पाठ करती रहती है। वे दोनों उस लड़की को बहुत ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन दोनों ने एक दिन तुलसी जी का गमला छुपा दिया। वह लड़की बड़ी मुश्किल में गमला ढूंढ कर लाई और अच्छे से पूजा करी, फिर खाना खाई। लेकिन दोनों जेठानियां रोज ही ऐसा करने लगी। वह अलग अलग जगह पर गमला छुपा देती थी।
लेकिन वह लड़की रोज गमला ढूंढ कर ले आती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वो रोजाना गमला ढूंढ कर ले आती और इसीलिए जेठानिया ने एक दिन उसका गमला दूर कहीं फेंक दिया। उस लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा लेकिन गमला नहीं मिला। वो बहुत ही परेशान हो गई और उसका नियम था कि इसलिए उसने खाना नहीं खाया। उसकी दोनों जेठानियां ने आपस में बात करी कि बहुत ही नियम धर्म वाली बनती है, देखते हैं कब तक खाना नहीं खाती है। उस लड़की ने पूरे दिन गमला ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला और ऐसे करते करते सारा दिन बीत गया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया और दुखी मन से अपने कमरे में जाकर सो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उसे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले ही दिन सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली, अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता। पूजन करने के लिए कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा अब, और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। उसने जल्दी से उठकर स्नान किया, तुलसी पूजा की, सब खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी, लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती, तुलसी की पूजा कर ली क्या, तुम खाना खा रही हो? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोली कि तुमने पूजा कहाँ से कर ली, गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानिया ने उसके कमरे में जाकर देखा, अचंभित रह गईं और बोली, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। तब देवरानी ने उन्हें माफ कर दिया। फिर दोनों जेठानियों ने भी अधिक मास में स्नान नियम लिया और तुलसी माता की पूजा करनी। तुलसी माता जैसे उस लड़की का नियम धर्म निभाया वैसे ही हम सबका भी निभाना। सुनने ने हुकारा भरने सारे परिवार का आशीर्वाद बना। अब सूरज भगवान की कहानी। एक सास बहू थी। सास का पुत्र सूर्य का अवतार था। वह पुत्र थोड़े ही समय के लिए घर आता फिर अर्ध हो जाता। जब कभी आता तो एक हीरा अपनी माँ व पत्नी को दे जाता। इस तरह से वे दोनों अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन माँ बेटे से बोली कि जितना तुम अपने खर्च के लिए दे जाते हो उससे हमारा गुजारा नहीं होता। तो पुत्र क्रोधित होकर कहने लगा, अपने भरण पोषण के सिवाय तुम लोग कुछ और नहीं करती, अपने कर्तव्यों को तुम्हें ध्यान नहीं है, इसी कारण तुम्हें अभाव सताता है, तुम्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अब अगले दिन से ही अधिक मास शुरू हो रहा था तो दोनों सास बहू नियम से अधिक मास स्नान के लिए जाने लगी। जब अधिक मास पूरा हुआ तो पत्नी ने सुरबल से कहा कि अब अधिक मास का उद्यापन कर दो। सुरबल के सामने अपनी इच्छा प्रकट करती ही घर में कंचन बरसने लगा। अब घर धान से पूर्ण हो गया। तब सास बहू ने अधिक मास का पूजन कर सूर्य भगवान का भी पूजन किया तो सूर्य देव ने दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। तब बहू कहने लगी, मेरा पति मुझसे दूर दूर रहता है, मैं उनके साथ में वरदान चाहती हूँ। सूर्यदेव तथास्तु कहा और दर्द हो गए। रात को सुरबलों ने आकर माँ से कहा कि माँ आज मैं घर पे ही सोऊंगा। तब बहू की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। इधर सुंदर तेज शेष पर शिवदेव आकर लेट गए और उधर सारे संसार में अंधकार छा गया। अब सभी देवता भागे भागे सूरबल की माँ के पास आए और माँ से कहने लगे, अपने पुत्र को जगाओ। माँ ने पुत्र को जगाया तो सूर्य ने बाहर आकर देवताओं से कहा, जब तक यह सास बहू अधिक मास स्नान करती हैं तब तक गंगा इनके घर के पास से बहे, रिद्धि सिद्धियों का यहाँ वास हो। सभी देवता सूर्य की बात मान गए। तभी से पूरे स्त्री समाज में अधिक मास स्नान का विशेष महत्व है। इससे पापों का नाश होता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। लप्स तपसी की कहानी। एक लप्स था, एक लप्सी थी। जल यमुना के तीर लप्सी तपसी रहते थे। तब भगवान की तपस्या करता लप्स सेवा शेष लप्सी बनाकर घंटे बजाकर भगवान के भोग लगाकर जिम ले लेता। एक दिन उन दोनों ने लड़ाई हुई। लप्स बोले, मैं बड़ा, तपसी बोले, मैं बड़ा, सारा दिन तपस्या करती रहूं। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लप्स ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तप्स ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी पूछा कि पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करने में। लप्सी ने कहा, मैं तो सवा शेर लप्सी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ, सबको प्रसाद बांट कर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मज़े से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से कहा, पूछा। तपसी ने कहा, केवल भोग लगाने से थोड़े बड़ा होता है, मैं हर समय भगवान का पूजा और तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बात सुनी और कहा,
मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने घर चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए और वहां पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा कि लपसी और तपसी बनाकर लाया है और भगवान के भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से सेवा करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने देखी और दोनों ने नजरअंदाज कर गए। लपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटना चला गया और साथ में नारद जी भी आ गए। तब तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी। उसने उसे जल्दी से पाँव के नीचे दबा दिया और तपसी को पता चला कि अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए। उन्होंने लपसी से कहा कि कौन बड़ा है, तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। और तपसी से पूछा, उसने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तप्स तुम्हारे घुटनों के नीचे क्या है? तप्स ने घुटना उठाया और 1.25 करोड़ की मुंदरी निकाली। नारद जी बोले, इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन में चोरी नहीं गई? तुम्हारी तपस्या में भंग पड़ा, तुम्हारी तपस्या का फल बेकार हो जाएगा। तुमको कलंक लगा है, इस कारण तुम्हें तो लप्स बड़ा है। तब तप्स बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी बोले, कार्तिक के मास में स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी और तब यह पाप उतरेगा। वो बोला कि मुझे अपना फल कैसे देंगी? तब नारद जी ने कहा, आज से और कहानियाँ कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेगी। कार्तिक फल का तुम्हें फल मिलेगा और अंगना लीप कर दहली नहीं लीपेंगे, वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कछली देकर कसनी नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बेस देकर बंगला अग्नि नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी और नाड़ा बांधेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर गावली नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबड़ी थाप कर बटिया नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पग रखकर धोएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर भठाया नहीं थोपेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। नारद नन जमकर नदी नहीं जमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके 12 को ब्राह्मण नहीं जमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दिया से दिया लगाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। या फिर सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो तुझे उनकी भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से और कहानियाँ कहने के बाद लप्स और तपसी की कहानी कहने का रिवाज हो गया। लोग जब कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते हैं तभी कहानी कहने का फल मिलता है। सभी कहानियाँ कहने के बाद यह कहानी ज़रूर सुनी जाइए तथा नारद जी ने जो और सीख दी थी वह भी पलनी चाहिए थी। खोटी की खड़ी अधूरी की पूरी। नारद जी ने जैसे तपसी की तपस्या भंग करी वैसे किसी की मत करना। यह सुनाता यह हुकारा भरने वाले सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री कृष्णा। दोस्तों ये थी कहानी जो मैंने सुनाई, जो अधिक मास में सुनी जाती है और आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते लिखकर जरूर जाइएगा।